आज मैं आपको सिखाऊंगी टोडलर्स के लिए, प्री किंडरगार्टन किड्स के लिए पैटर्न्स राइटिंग। पैटर्न राइटिंग्स क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग स्किल्स को सीखने के लिए सबसे पहले पैटर्न्स राइटिंग का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू के लेटर्स को राइट करने के लिए किड्स को सबसे पहले पैटर्न्स राइटिंग सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो पैटर्न्स राइटिंग सीखने के बाद लेटर्स को ईजीली राइट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप पैटर्न्स राइटिंग नहीं सिखाएंगे बच्चों को और डायरेक्ट उसको जो है वो अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स या नंबर्स लिखने के लिए कहेंगे तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए उसके लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स सीखने से पहले आपको पैटर्न्स राइटिंग आनी चाहिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बच्चों को किस तरीके से पैटर्न्स राइटिंग सिखा सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न राइटिंग्स की लाइन से इंट्रोड्यूस करवा दूं। पैटर्न राइटिंग में सबसे पहले यूज़ होती है स्टैंडिंग लाइन। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन। खड़ी लाइन, सीधी लाइन, ऊपर से नीचे आने वाली लाइन। खड़ी लाइन, सीधी लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली लाइन को हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। विच लाइन इज दिस? दिस इज स्टैंडिंग लाइन। जी, तो स्टैंडिंग लाइन के बाद अब आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं स्लीपिंग लाइन। दिस इज अ स्लीपिंग लाइन। लेटी हुई लाइन को हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं। ऐसे सीधी लाइन को जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। जो दाएं से बाएं तरफ, जो बाएं से दाएं तरफ आए उसको हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन। मैं वन बाय वन आपको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उसके बाद जी आ जाती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन क्या है? तिरछी लाइन। तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन को स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आ जाते हैं जी कर्व्स। कर्व्स और सेमी सर्कल भी हम इनको कह सकते हैं और हम इसको कर्व्स भी कह सकते हैं। कर्व्स, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। कर्व्स, दीज आर कॉल्ड कर्व्स। उसके बाद आ जाती हैं वेव्स। ओके, एंड एट द लास्ट here is circle. This is called circle. Anti-clockwise circle. Anti-clockwise circle. Okay, this is called circle. अब ये सारी चीज़ें किस लिए और कहाँ पर इस्तेमाल होंगी ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडिंग लाइन की। स्टैंडिंग लाइन की बात करते हैं हम। मैंने पहले भी बताया, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन खींचती है उसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, इसको हम खड़ी लाइन भी कहते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए आप उनको बता सकती हैं कि द लाइन दैट वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। ओके, जैसे बच्चा सीधा खड़ा होता है और उसी तरह से लाइन भी सीधी खड़ी होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। स्टैंड, बच्चे को बोलते हैं ना स्टैंड। खड़े बच्चे को आप इस तरह से सिखा सकती हैं, उनको कहें स्टैंड, खड़े हो जाएं, तो उससे उनको याद रह सकता है स्टैंडिंग लाइन, खड़ी, खड़ी लाइन। ओके, खड़ी लाइन, सीधी लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग, लुक एट हियर, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बच्चे को इस तरीके से बार बार दोहराइए, उसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेस को इस तरीके से बच्चे के साथ फेमिलियर करवाइए कि बच्चा उस चीज़ को इंटरेस्टिंगली जो है वो पिक करे। उसको आप
एग्जाम्पल्स दें, खड़े हुई चीज़ों की एग्जाम्पल्स दें। जैसे ट्री है, ट्री बिल्कुल सीधा होता है। ट्री किस लाइन पे होता है? बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन पे। ट्री ट्री बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है, स्टैंड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। एंड रिमेंबर दैट, बच्चों को ये चीज़ ज़रूर गाइड कीजिएगा कि स्टैंडिंग लाइन हमेशा टॉप टू बॉटम आएगी। ओके, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग लाइन। आफ्टर दैट, स्टैंडिंग लाइन के बाद हम बच्चों को स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। विच लाइन इज दिस? स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, लेटी हुई लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ओके, लेटी हुई लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, बच्चे से बोलें आप सीधे लेट जाएं, और वो किस लाइन को शो कर रहे हैं सीधे लेटे हुए? स्लीपिंग लाइन को। ओके, इस तरीके से आप बच्चों को जो है वो याद करवा सकती हैं। लाइक आप एक पेन और मार्कर भी ले सकती हैं और बच्चों को ये भी दिखा दें, लुक एट दिस बेटा, विच शेप इज दिस? ओके, दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग लाइन। एंड जब हम पेन को बिल्कुल इस तरीके से पुट कर देंगे तो अब ये कौन सी लाइन शो कर रहा है? दिस स्लीपिंग लाइन। अब ये स्लीपिंग लाइन शो कर रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड लाइन की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। ओके, स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन, इसको कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। ये दाएं से बाएं तरफ भी होती है और बाएं से दाएं तरफ भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन। आप बच्चे को एक्टिविटी के लिए जो है वो ये पेन देके उसको बोलें कि इसको पहले स्टैंडिंग लाइन में खड़ा करें, और फिर वो इसको यकीनन इस तरीके के साथ जो है वो खड़ा करेगा। फिर आप उसको बोले बेटा इसको स्लीपिंग लाइन में रखें, फिर वो इसको इस तरीके से रखेगा। और जब आप उसको कहेंगी कि इसको स्लैंटिंग लाइन में रखें तो फिर वो इसको टेढ़ा इस तरीके के साथ जो है वो टेढ़ा रख देगा। दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दिस इज अ स्लैंटिंग लाइन। ओके, अब हम आ जाते हैं कर्व्स की तरफ। ये कर्व्स हैं, इनको हम सेमी सर्कल भी कह सकते हैं और कर्व्स भी कह सकते हैं। इसके लिए बच्चे को बोलें एंटी क्लॉकवाइज कर्व बनाए। ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट। ओके, दिस इज कॉल्ड कर्व्स। कर्व्स जो हैं वो चार तरह के होते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एंड देन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, and then then top to bottom and then top. This is called curves. What are these? These are curves. Okay, now waves. Waves. Okay, what is this? These are waves. Okay, and the last, this is a circle. Circle, circle, anti-clockwise circle. Okay, anti-clockwise circle. सर्कल, बच्चे को हमेशा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बनाना सिखाएं। ओके, दीज आर कॉल्ड सर्कल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लाइंस और ये सर्कल्स और कर्व्स किस लिए यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है जी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को हम वो अल्फ़ाबेट्स जो स्टैंडिंग लाइन से बनते हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जब हम स्टैंडिंग लाइन से बने अल्फ़ाबेट्स बच्चों को बनाना सिखाएंगे तो उनका राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप होएगा। उनको लगेगा कि राइटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है और उसको राइटिंग करना इंटरेस्टिंग लगेगा। अब किस तरीके से? लाइक व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ standing line. Now I will make sleeping line
and then sleeping line. Now tell me which letter is this? This is I. Okay. Now I am going to making another letter. This is a standing line, and now I am going to making a sleeping line. Okay. Which letter is this? L. L. Okay. Now I am going to making another letter. Firstly, I will make a standing line and then sleeping line, then an other sleeping line. Which letter is this? F. F. Okay. Again, a standing line, a sleeping line, a sleeping line, and another sleeping line. Which letter is this? E. Okay. Standing line, and other standing line, and a sleeping line. Which letter is this? H. Now standing line and a sleeping line. T. Okay. अब आपको आइडिया हो गया कि स्टैंडिंग लाइन के जरिए हम कौन कौन से लेटर्स, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए, ये अल्फ़ाबेट्स बहुत ही इजी हैं। यहाँ पर एक चीज़ प्लीज़ याद रखिए, कभी भी बच्चे को ए लिखना, ए से स्टार्ट मत करवाइए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बच्चों को पहले रीडिंग सिखानी चाहिए, उसके बाद राइटिंग सिखानी चाहिए। जब आप बच्चे को रीडिंग सिखाएंगे तो आप ए से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद उसको अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन करवाएंगे। जब उसको अच्छे से रिकग्नाइज हो जाएंगे अल्फ़ाबेट्स, तो उसके बाद आप उसको राइटिंग सिखाइए। राइटिंग में सबसे पहले पैटर्न्स राइटिंग से इंट्रोड्यूस करवाएं उसको, और फिर पैटर्न्स के ज़रिए उसको अल्फ़ाबेट राइट करना सिखाइए। ओके। अब आपको समझ में आया कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के ज़रिए हम कितनी आसानी से अल्फ़ाबेट्स राइट कर सकते हैं, और स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के ज़रिए आई, एल, एफ, ई, एच, टी राइट कर सकते हैं। ओके। चलें जी, अब हम आ जाते हैं स्लैंटिंग लाइन की तरफ। स्लैंटिंग लाइन जब बच्चा बनाना सीख जाएगा, पहले आप उसको जो है वो डॉट्स ट्रेस बनाएं और फिर उसको कहें कि इनको ट्रेस करें। जब बच्चा स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख जाएगा इस तरीके के साथ, तो फिर आप उसको स्लैंटिंग लाइन के ज़रिए बनने वाले अल्फ़ाबेट सिखाएं, जैसे कि ए में मेक अ slanting line and other slanting line and then a sleeping line. ओके। अब आप बच्चे से कहें इसको ट्रेस करें, a slanting line and other slanting line and then sleeping line. ओके। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पैटर्न जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। उसको अगर आप ठीक तरीके से लिखना नहीं सिखाएंगे तो वो हमेशा गलत ही लिखता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मदर्स क्या करती हैं, इस तरीके के साथ बच्चे को ए लिखना सिखाती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत है। कभी भी आप बच्चे के सामने स्लैंटिंग लाइन नीचे से ऊपर की तरफ मत ड्रॉ करें, बल्कि स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करने का मेथड है राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डाउन साइड एंड देन लेफ्ट टू राइट एंड देन मेक अ स्लीपिंग लाइन। दिस इज लेटर ए। दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ राइटिंग अ लेटर ए। ओके। अब हम देखते हैं कि स्लैंटिंग लाइन के जरिए कौन कौन से लेटर्स हम लिख सकते हैं। A slanting line and other slanting line and a sleeping line. This is A. Again, K, slanting line and slanting line. Okay. K, again, standing line, slanting line and slanting line. Okay. Again, standing line and a slanting line. Okay. Again, a slanting line and a
slanting line, slanting line, slanting line, slanting line and a slanting line. You can see that slanting line के जरिए हम कितने सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो लिख पा रहे हैं. और again slanting line and a slanting line and slipping line, slipping line and a slanting line. A, K, M, N, V, W, X, Y and Z. Okay, these all are alphabets are making with slanting line. Okay, बच्चों को जब आप slanting line लिखना बनाना सिखा देंगे तो वो बहुत आसानी के साथ जो है वो slanting line से बनने वाले alphabets लिख पाएगा. अब आ जाते हैं curves. Curves from right to left, left to right, bottom to top and curve, then top to bottom and curve. Okay, right to left, left to right, bottom to top and round, and top to bottom and round. Okay, these all are called curves. अब कर्व्स के जरिए कौन से अल्फाबेट्स हम बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. कर्व्स के जरिए हम बना सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, then curve and other curve. This is called B, then C, standing line and D, G, J, O, P, Q, R. अब आप देखें कि R कितनी इजीली लिखा गया. किस तरीके से बच्चे से कहें फर्स्टली मेक अ स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व एंड देन अ slanting line. Okay, and S and U. ये सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो कर्व से बन रहे हैं. इसी तरीके के साथ आप जो है वो बच्चे को वेव्स भी बनाना सिखाएं लाइक दिस. इससे क्या होगा कि बच्चे की मूविंग ग्रिप जो है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, वो इजीली मूव कर सकेगा. यू को और सर्कल को बनाते हुए इजीली उसको जो है वो पेन को मूव कर सकेगा. अब आ जाते हैं सर्कल. सर्कल से बच्चा जो है वो O, Q एंड ज़ीरो भी लिख पाता है. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न्स राइटिंग किसी भी तरह की राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. काइंडली अपने बच्चों को पहले पैटर्न्स राइटिंग सिखाएं और उसके बाद उसको वो वाले अल्फ़ाबेट स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाएं जो इजीली वो लिख सकता है. लाइक सबसे पहले स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन के ज़रिए बनने वाले अल्फ़ाबेट्स, देन स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स और फिर लास्ट पर उसको कर्व से बनने वाले अल्फ़ाबेट सिखाइए. इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी और आसानी से लिखना शुरू कर देगा और उसको लिखने में मज़ा भी आएगा. होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.